डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। बट जैसे अगर मैं बोलता हूँ ह्रीम या फिर जैसे वो है जब हम बोलते हैं ना ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, जो एक मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय तो विचे। अब ये मैंने बोल दिया, कहीं से पढ़ लिया, कहीं से हाँ, समझ लिया, हाँ। बट ये कहाँ है डिफाइंड? मतलब This मैं इस पे भरोसा करता हूँ हाँ, पूरा, हाँ, हाँ, बट हाँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे मैंने अगर स्विच दबाया तो लाइट जल गई, क्योंकि मुझे पता है ये कनेक्शन ऐसे है। नहीं, I तो get ये your question। कैसे ट्रिगर कैसे होता है, इसका मैं कुछ बताती हूँ। एक्सप्लेनेशन है हमारे पास? पहली बात तो जो लोग नहीं जानते, ये चीज़ दुर्गा सप्तशती में आती है जब हम कुंजिका स्तोत्र को पढ़ते हैं। इसको नवार्ण मंत्र कहा जाता है क्योंकि ओके। इसमें 9 अक्षर होते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै, ठीक है? जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम हिंदी ट्रांसलेशन इस चीज़ का पढ़ते हैं, तब उसमें लिखा रहता है कि ये बीज मंत्र होते हैं, या इनका मतलब जानना नहीं चाहिए, दिस इज़ वेरी पावरफुल, इसको बस उच्चारण करके रहने दो। ओके। जब आप तंत्र में आते हो, अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि तंत्र हर चीज़ का बेसिक्स और मैकेनिक्स बताता है। या आप तंत्र में आओगे, आपको एक एक अक्षर की मात्रा, वैल्यू, तत्व सब कुछ पता चलता है। जब आप आते हो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पे, तो उसी कुंजिका स्तोत्र के नेक्स्ट पार्ट में लिखा होता है ऐंकारी सृष्टि रूपाये ह्रीं काली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। उसमें कहते हैं कि ऐंकार में तुम सृष्टि बनाती हो, ऐंकारी सृष्टि रूपाये, सृष्टि को इस रूप देती हो। तो जब हम तंत्र में अलग अलग चक्र होते हैं जिससे कि हम पढ़ सकते हैं, उसमें जब हम एंग को तोड़ते हैं जो कि है ऐ और अंग, तो उसमें ये बताया गया है कि ये इसमें आकाश तत्व होता है और साथ में थोड़ी सी अग्नि आती है। तो जब कुछ नहीं होता तो सारा आकाश तत्व होता है, और जब उसका मंथन किया जाता है, वो अग्नि तत्व जब उसमें इन्फ्यूज होता है, तब ये सृष्टि बननी शुरू होती है। आप इसको रूप देती हो इस सृष्टि को। ऐंकारी सृष्टि रूपाये ह्रीं काली प्रतिपालिका, प्रतिपालिका मतलब प्रतिपालन करने वाली। तो उसमें ही ऐसे तत्व और जुड़ते जाते हैं जो कि परिपालन करने के लिए, प्रतिपालन करने के लिए जरूरी होते हैं। और उसके बाद क्लीमकारी काम रूपिण्य, इसमें 5 तत्व साथ में आ जाते हैं, और माँ बताती है कि काम की सृष्टि बनने के लिए इन 5 तत्वों का आसपास का जो मिश्रण है वो जरूरी होता है। तो इन अलग अलग बीज मंत्रों में अलग अलग तत्व होते हैं जो कि सब कुछ डिफाइन करते हैं। आप भी तत्व से बने हुए हो, आपके अंदर भी जब तत्व अलग अलग वायु से मिलते हैं तो वो शुद्धाशुद्ध और अशुद्ध बन जाते हैं, तभी आपकी ये बॉडी दिखती है। और क्यों कहते हैं कि जैसे मूवीज में ऐसा होता है ना कि उसकी छाया नहीं दिख रही है तो वो नहीं है, तो ये बेसिकली पुराण की एक कथा से आता है, जहाँ पे ये हर चीज, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। आप तंत्र समझोगे साइड बाय साइड, आपको पुराण भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी। पर मैं ये नहीं कह रही कि तंत्र विद्या में बिल्कुल घुस जाओ, पर देयर आर बेटर वेज जहाँ के आप बेसिक समझ सकते हो। सो द बेसिक्स वाज कि 36 प्रकार के तत्व हमारे अंदर होते हैं। हम 5 तत्वों की बात करते हैं, पर बेसिकली देयर आर 36। ओके। और 36 में से 5 जो शुद्ध तत्व हैं, अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, तो ये 5 शुद्ध नहीं हो सकते। पर जब ये 5 आपके अंदर की 5 प्रकार की वायु से, अपान, उदान, व्यान, समान, इनसे मिलते हैं, तो ये शुद्धाशुद्ध और अशुद्ध बन जाते हैं, जिनको हम अनाम तत्व कहते हैं। ओके। और इन तत्वों की शुद्धि करी जाती है आपकी कुंडलिनी के शिव से मिलने के लिए। जब आपकी कुंडलिनी उठ रही होती है तो ये 31 तत्व जो हैं वो शुद्ध होते हैं, और ये 36 तत्व मिलकर आपके शरीर को छुड़वा देते हैं। लाइक द लाइफ लीव्स द बॉडी आफ्टर दैट। हाँ, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है योगिक अवस्था में कि आपकी बॉडी एक जगह पे बैठी होती है, पर आप कहीं पे भी भ्रमण करके आ सकते हो। तो दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ इट कि आप इस 36 तत्व की बनी हुई शरीर से निवृत्ति जब भी चाहो पा सकते हो। समाधि क्या होता है? खुद से अपनी इस शरीर को छोड़ना, डिसाइड करना कि मैं कब छोड़ूंगा। वो भी मतलब भगवान की कृपा के बाद ही होता है, ऐसे खुद से डिसाइड नहीं कर सकते होती है। पर वो भी एक बहुत योगिक क्रिया के थ्रू होता है। तो अब एक बहुत फेमस कथा है, थोड़ी सी मतलब ओल्ड लोगों में ज़्यादा फेमस है क्योंकि हमारी पीढ़ी तक ये पहुंची नहीं, बट एक च्यवन ऋषि की कथा है कि च्यवन ऋषि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में लीन थे। उनके आसपास दीमक ने उन्हें वो बना लिया था, और वहाँ पर सुकन्या आती हैं। सुकन्या देखती हैं कि इनकी आंखों में से कुछ तो चमक रहा है, पर शायद से कोई रत्न है, तो उनकी तपस्या भंग हो जाती है सुकन्या की वजह से। तो उनको देवता सब लोग श्राप देते हैं कि अब इनका जो बाकी का आजीवन है, क्योंकि वो इतने वृद्ध होते हैं, उनकी काया सब कुछ वैसी हो जाती है, तो इनका बाकी का जीवन
इनकी सेवा करते हुए जाएगा। सुकन्या वॉज वेरी यंग और उनका पूरा जीवन फिर उनकी ऋषि की सेवा करते हुए जा रहा था। थोड़े टाइम में अश्विनी कुमार उनके पास आते हैं। अश्विनी कुमार उनसे कहते हैं कि आप अपनी जो सेवा है वो हमको प्रदान करिए, हम आपके साथ अपना जीवन व्यापन करना चाहते हैं और हम क्या कहते हैं, आप ऋषि को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन इनकी सेवा में लगा दिया है, तो मैं इनको कैसे छोड़ सकती हूँ। तो अश्विनी कुमार एक कंडीशन रखते हैं कि हम एक ऐसा रूप रखेंगे कि आपको अपने पति को पहचानना पड़ेगा, और अगर आपने पहचान लिया तो हम आपके पति को एक ऐसी निरोगी काया दे देंगे जिससे कि उनका जो पूरा शरीर क्षय हो गया है और उनके जितनी भी प्रकार की दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। और अगर आपने नहीं पहचाना तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो वो च्यवन ऋषि को ले जाते हैं दोनों अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों के बारे में पता है आपको? वैसे नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो अश्विनी कुमार ऐसे देवता थे, आप समझ सकते हैं कि वैद्य थे वो, ओके। एक टाइप से सर्जन, जैसे या नकुल और सहदेव जो महाभारत में थे, या जो कि सबका औषधि और सब कुछ करते थे, वो अश्विनी कुमार के ही अंश थे। ओके। हाँ, तो जितना भी लोगों का सेवा भाव था जो कि उनके शरीर के क्षय होने के बाद होता था, वो अश्विनी कुमार उसके लिए टेक केयर करते थे। ओके। तो अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि को एक तालाब में लेकर जाते हैं और जैसे ही वो डुबकी लगाते हैं, तीनों च्यवन ऋषि बन जाते हैं। तीनों के तीनों, दो अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि, अच्छा, तीनों ओके, ओके। एक दूसरे को रेप्लिकेट कर लेते हैं। हम्म। जब सुकन्या सामने देखती है कि तीनों के तीनों च्यवन ऋषि मैंने कैसे पहचानूं, तब वो छाया की तरफ देखती हैं। दो के पास छाया नहीं थी और एक के पास छाया थी। क्यों? ओके। क्योंकि अश्विनी कुमार देवता होते हैं और ये और च्यवन ऋषि ह्यूमन होते हैं। ओके। तो उसके बाद जब वो उस छाया को देखती है, वो कहती है यही मेरे पति हैं, मतलब यही ऋषि हैं, और हाँ। अब इनको निरोगी काया दे दीजिए। द होल पॉइंट वॉज कि अश्विनी कुमार जो कि वैद्य हैं, वैद्य का जो काम है वो आपके शारीरिक से ज़्यादा आपके अंतःकरण में काम करता है, या आपके अंदरूनी उसमें। जब उनकी तपस्या भंग हो गई थी तो अश्विनी कुमार आकर उनके शुद्धों की उनके तत्वों की शुद्धि करते हैं। ओके। दैट वाज द होल स्टोरी। कि हम इसको बस मूवी के थ्रू भूतों से रिलेट करते हैं, पर भूत भी क्या है? जब आपके सारे भूत, सारे 5 तत्व, 36 तत्व शुद्ध हो चुके हैं, तो आपका शरीर और आप बिल्कुल अलग है। और ओरिजिनली आप और आपका शरीर बिल्कुल अलग है। या कृष्ण भगवान गीता में ये कहते हैं, हर जगह यही कहा जा रहा है कि मैं को साइड हटा दोगे, मैं ये नहीं है, मैं नहीं ये है। है। हाँ। तो वो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से ओके। मतलब तंत्र आपको ये सारी चीजें सिखाता है। दैट वाज द Got होल it, पॉइंट। अब got हम it. वो श्री वाले पार्ट पे आते हैं। हाँ सॉरी, मैं कथाओं में थोड़ा हाँ हाँ ज्यादा बह जाती हूँ, हाँ तो इस वजह नहीं से नहीं, ऑफ कोर्स आई गेट इट।